नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक ट्रिकी जीके जीएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज में पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें टोटल 200 प्रश्न है, जो 201 नंबर प्रश्न से प्रारंभ होगा, क्योंकि इससे पहले इसी सीरीज का एक वीडियो पार्ट 1 के नाम से कुछ दिन पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से, जो कि 201वां प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा आयोडीन। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अग्नाशय। अगला सवाल है दोस्तों, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22। अगला सवाल है दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा युआन। अगला सवाल है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा हेनरी डुनान्ट। अगला सवाल है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई यानी कि बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य। इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त। अगला सवाल है दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, दक्षेस में कितने देश हैं? तो इसका आंसर होगा 8। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 देशों में शामिल है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7516 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर होगा भारत। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बेरी। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्कर्वी। अगला सवाल है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रिकेटस। अगला सवाल है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांझपन। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ए और ई। हालांकि दोस्तों इसमें ए, डी, ई, के ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला सवाल है दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है दोस्तों, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तांबा और जस्ता। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है दोस्तों, पिताजी, पी से पीतल, तौ से तांबा और जौ से जस्ता। तो पिताजी से आप निकाल सकते हैं पीतल, तांबा और जस्ता, यानी पीतल किससे बना हुआ है? 2 धातुओं से, तांबा और जस्ता से। अगला सवाल है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। अगला सवाल है दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉर्निया। अगला सवाल है दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन B12 में। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है?
तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। अगला सवाल है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा रोम। रोम इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो वह समय था दोस्तों 1907 और यह अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। अगला सवाल है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज प्रथम चोल ने, यानी कि राजा प्रथम चोल ने। अगला सवाल है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा अमरकोट के दुर्ग में। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुई? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुई? इसका आंसर होगा रूस। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर सवाल पूछे दोस्तों कि 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड एवं वेल्स। अगला सवाल है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370। अगला सवाल है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका आंसर होगा मूसी नदी पर। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा मैक्सिको। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा वेटिकन सिटी। अगला सवाल है दोस्तों, सुएज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, सुएज को भूल जाओ यानी सुएज को भूल जाओ यानी सुएज नहर भूल, भूमध्य सागर और लौ से लाल सागर, भू से भूमध्य सागर और लौ से लाल सागर, यानी कि सुएज को भूल जाओ। सुएज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर को और लाल सागर को। अगला सवाल है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सिलवासा। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, पूछा जाता है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जुबा। अगला सवाल है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। अगला सवाल है दोस्तों, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों टेनिस। अगला सवाल है दोस्तों, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। अगला सवाल है दोस्तों, अशोक के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? इसका आंसर होगा 24। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा स्टेपीज, जो कि कान में होती है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी पेशियां यानी कि मांसपेशियां हैं? तो इसका आंसर होगा 639। अगला सवाल है दोस्तों 270वां सवाल है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 से 120 दिन।
अगला सवाल है दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हुआ दोस्तों जस्तीकरण, या इसी को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका आंसर होगा यकृत। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा डिगबोई, असम। अगला सवाल है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल है दोस्तों, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर कुली कुतुब शाह होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दूध से। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फेरी क्वीन। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर होगा चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को प्रथम आपातकाल भारत में घोषित की गई। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 ईस्वी में अलग हुआ था भाषा के आधार पर। अगला सवाल है दोस्तों, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में उन्होंने भारत पर पहला मुस्लिम था जो आक्रमण किया था। अगला सवाल है दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला सवाल है दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सिलोन। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा फंक ने। अगला सवाल दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकेल का दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कांस किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर होगा कॉपर तथा टीन का। अगला सवाल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1893 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 21 जून। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला सवाल है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत। अगला सवाल है दोस्तों, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। अगला सवाल है दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा तांबा। अगला सवाल है दोस्तों, वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव पर। अगला सवाल है दोस्तों, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शहतूत। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तांबे की खान के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा विकिरण। अगला सवाल है दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है या किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल में। अगला सवाल है दोस्तों, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा एपीकल्चर। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा होम पेज। अगला सवाल है दोस्तों, गाड़ियों में
पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 332 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल दोस्तों 310वां सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? इसका आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हेली पुच्छल तारा। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर होगा 500 सेकेंड। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हार्डवेयर। अगला सवाल है दोस्तों, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा रेडॉन। अगला सवाल है दोस्तों 320वां सवाल है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा थायराइड। अगला सवाल है दोस्तों, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा व्हेल मछली। अगला सवाल है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा लैंड स्टेनर। अगला सवाल है दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट। अगला सवाल है दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक प्रथम। अगला सवाल है दोस्तों, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डायनेमो। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है दोस्तों, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भूकंप की तीव्रता। अगला सवाल है दोस्तों, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। धातु की बात करिए दोस्तों, इसलिए एल्युमिनियम होगा। अगर तत्व की बात करता है तो ऑक्सीजन आंसर होता है दोस्तों। अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? इसका आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 4 मिनट। अगला सवाल है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका आंसर होगा जिप्सम। अगला सवाल है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर होगा गल्फर की मदद से मछलियाँ सांस लेती है पानी में। अगला सवाल है दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई। अगला सवाल दोस्तों, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रीनलैंड। अगला सवाल दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा कपास। अगला सवाल है दोस्तों 342वां सवाल, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? इसका आंसर होगा नादिर शाह दोस्तों, जो कि नादिर शाह थे, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर भारत से ले गए थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर होगा दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है दोस्तों, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 71%। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश।
अगला सवाल है दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बृहस्पति। अगला सवाल है दोस्तों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1995 में। अगला सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बहलोल लोधी। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण अंदर लेता है? तो इसमें आंसर होगा इसका दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला सवाल है दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा हनीमैन। अगला सवाल है दोस्तों, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका आंसर होगा एथिलीन। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चैत। अगला सवाल है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर है बांसुरी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों 25 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा दोस्तों अशोक। अगला सवाल है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। अगला सवाल है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत और चीन। अगला सवाल है दोस्तों, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तना। अगला सवाल है दोस्तों 395 नंबर का सवाल, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला सवाल है दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। अगला सवाल है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। अगला सवाल है दोस्तों 399 नंबर सवाल, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल 400वां सवाल दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों एक सवाल पहला पार्ट 1 में जो कि पुराना आंसर बता दिए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हुआ दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। और पार्ट 1 का वीडियो जब देखेंगे तो 87 नंबर में पूछा गया सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, जिसमें हम पुराना वाला आंसर ही बता दिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।